जय माता दी। बोलिए श्री शीतला माता की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तों, शीतला अष्टमी बसौड़ा महापर्व के अवसर पर आज मैं आपको सुना रही हूँ शीतला अष्टमी बसौड़ा में सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आईं। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर करके खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्टा हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब आप हमें क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः।
प्रिय भक्तों, अब आइए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माँ शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई रे, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फोले भी पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माता, तो यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडा ज्वार के आटे की रबड़ी दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपा है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं तो कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को साफ करके डलिया में भर के फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने को न दें
और पुरुष भी आप पर ठंडा जल डालकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए, उसकी बरकत हो। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उसी गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। तो बोलिए श्री शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। माता शीतला की चमत्कारी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगाया जाता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उस लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। अब इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। अब श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसे हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि प्रकार समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। तो बोलिए शीतला मात की जय। जय हो माता शीतला। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं दशा माता की कथा। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उसकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था।
परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लेने के लिए कहा। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उसकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। तभी किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, आप यहाँ पर भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और स्वयं वह कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है। सासू जी, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वह वहीं पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा लिया। 2 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया, पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने चली गई।
उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी, घर आई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास जाकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना उससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी मन में बात घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास ही सोना। रात को जब बहुएं सो गईं, तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उनके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी मजाक उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम लोग भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई। प्रिय भक्तों, वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया, उच्चतम वस्त्र पहनने को दिया। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह बहुत दिन तक ससुराल में रहा, फिर विदा लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेग दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन्य धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता की डोरे की निंदा की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करना। जय हो दशा माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं शीतला माता का सोहर गीत। निमिया के डाल मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। कि मैया मोरी गावेली गितिया
हो कि झूली रे झूली ना। झूलता झूलत माई के लागेली पियसिया रे कि चली हो भैनी ना, हो कि चली रे भैनी ना। मलहोरिया दुआर मैया चली रे भैनी ना, मलहोरिया दुआर मैया चली रे भैनी ना। सुतल बाड़ू की जागल ये मालिनिया, हो कि बूंद एक ना। सुतल बाड़ू की जागल मालिनिया, हो कि बूंद एक ना। हमके पानिया पियै द मालिन बूंद एक ना, हमके पानिया पियै द मालिन बूंद एक ना। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया, हो कि मोरे गोदिया ना। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया, हो कि मोरे गोदिया ना। बाड़े बल का न दान मैया मोरे गोदिया ना, कि बाड़े बल का न दान मैया मोरे गोदिया ना। बलका सूता दा मालिन सोने के खटोलवा, हो कि बूंद एक ना। बलका सूता दा मालिन सोने के खटोलवा, हो कि बूंद एक ना, हो कि बूंद एक ना। हमके पानिया पियै द मालिन बूंद एक ना, हमके पानिया पियै द मालिन बूंद एक ना। निमिया के डाल मैया झूलनी झूलुआ, हो कि झूले रे झूली ना। मैया मोरी गावे ने गीतिया, हो कि झूले रे झूली ना। मैया मोरी गावे ने गीतिया, हो कि झूली रे झूली ना। एक हाथे लहिला मालिन सोने का घड़िलवा, हो कि दूसरे हाथे ना। एक हाथे लेला मालिन सोने का घड़िलवा, हो कि दूसरे हाथे ना, हो कि दूसरे हाथे ना। लहिला आपन बलकवा, हो कि दूसरे हाथे ना। लहिला आपन बलकवा, हो कि दूसरे हाथे ना। आवा हो पनिया पिया हो मोरी मैया, हो कि भर मुखवाना, हो कि भर मुखवाना। मैया दिहा तू आशीषिया, हो कि भर मुखवाना। मैया दिहा तू आशीषिया, हो कि भर मुखवाना। निमिया के डाल मैया डालनी झूलुआ, हो कि झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया डालनी झूलुआ, हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूली रे झूली ना। जैसे के हे मालिन हमके जुड़ा बैलू, कि ओइसे ओइसे ना, हो कि ओइसे ओइसे ना। तोहार बल का जुड़ास मालिन ओइसे ओइसे ना। तोहार बल का जुड़ात मालिन ओइसे ओइसे ना। जवन आशीषिया मैया मालिन के तू देहलू, कि ओइसे ओइसे ना। तनी हमहू के देदा माई ओइसे ओइसे ना। तनी हमहू के देदा माई ओइसे ओइसे ना। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डालेली झूलुआ, हो कि झूली रे झूली ना। हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया, हो कि झूली रे झूली ना।